बीआरएस पार्टी के अहकामात के मुताबिक राजेंद्र नगर हलके के इंचार्ज श्री पत्तुला कार्तिक रेड्डी की रहनुमाई और सुलेमान नगर डिवीजन के सदर मोहम्मद जहीरुद्दीन की क़यादत में डेयरी फार्म सर्कल पिल्ले नंबर 213 पर एक पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा मुनक्किद किया गया। मुजाहिरीन शदीद गुस्से में थे और इन्होंने हुक्मरान हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी करते हुए कहा कि बीआरएस हुकूमत को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, खास तौर पर कालेश्वरम प्रोजेक्ट को लेकर। इस एहतजाजी प्रोग्राम में राजेंद्र नगर डिवीजन के सदर धर्मा रेड्डी, शास्त्रीपुरम के सदर मकरम एससी सेल के सदर देवदास, सुलेमान नगर डिवीजन के महिला सदर शहजादी मेडन, मोहम्मद अली, अब्दुल रहमान, रवि कुमार, इब्राहिम, मुजाहिद, शकील और दस्तगीर अशरफ दौलत समेत कई मुकामी कायदीन और कारकुनान ने शिरकत की। आज जो प्रोटेस्ट किया गया है कालेश्वरम के ताल्लुक से सुलेमान नगर डिवीजन और रायन नगर डिवीजन, शास्त्रीपुरम डिवीजन पूरे कारकुनों के साथ इधर डेयरी फार्म चौरस्ते पे बहुत बेहतरीन प्रोटेस्ट किया गया है। कालेश्वरम के ताल्लुक से जो हुकूमत तेलंगाना की, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, बदनाम करने की कोशिश में लगी हुई है केसीआर साहब को। ऐसे कोशिश की जितना 10 साल से जो अच्छी हुकूमत करे केसीआर साहब, उनको देखा नहीं जा रहा है। सीएम रेवंत रेड्डी साहब को उनका एक ही मकसद है, केसीआर साहब को एकदम डरा के एकदम उनका नाम खराब करने की कोशिश में लगे हुए हो। पूरा हिंदुस्तान में कहीं कालेश्वरम का जो प्रोजेक्ट है पूरा हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं ऐसा प्रोजेक्ट हमारे हिंदुस्तान में जो केसीआर साहब ने 5 साल में जो तकमील किया है। ऐसे कालेश्वरम प्रोजेक्ट से 1 लाख एकड़ से ज्यादा भी ज़राअत होने के इम्कानात है। ऐसा बहुत बड़ा आगे की सोच रख के काम करने वाले हमारे केसीआर साहब को बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए रेवंत रेड्डी साहब, आप जितना भी बदनाम करेंगे केसीआर साहब उतना आगे बढ़ेंगे। आप कितना भी बदनाम करने की कोशिश मत करिए। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में फिर 5 साल 2 साल के बाद कांग्रेस बीआरएस की हुकूमत आने वाली है। आप जय तेलंगाना। నిన్న అసెంబ్లీలో కాళేశ్వరం నుంచి మాట్లాడుతూ కాళేశ్వరం దానివల్ల ఉపయోగం మొదలుపడ్డదని చెప్పి కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ సంబంధించినటువంటి నాయకులు, మంత్రులు అందరూ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. గతంలో 10 ఏళ్ల నుంచి ప్రజలకు, అదేవిధంగా మన రైతులకు 20 లక్షల ఎకరాలు సాగు కోసము ప్రతి సంవత్సరము ఆ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నుంచి పంటలు పండుతా ఉన్నాయి. అది వీళ్ళకు కాంగ్రెస్ నాయకులకు, మంత్రులకు తెలియదని ఏం గ్రహించలేక ఏదో నోటికొచ్చి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు.